मोठं झालं. అనుభవం పెడతామా ఒకటి. హృదయ పుష్ప అని ఉంది, రేపటి దాంట్లోనే ఏమో ఉంది. ओम शांति निदात्री दीदी नहीं. ओम शांति दीदी. ओम शांति. दीदी आपका आवाज नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. हाँ जी, अभी आवाज अभी आ रहा है दीदी. हाँ जी. ओम शांति दीदी. ओम शांति. दीदी आज इतने 2000 करने, 1000 से ऊपर कुमारियां इस रिट्रीट में ज्वाइन हुए हैं. और आपका आज का विषय भी है मम्मा के साथ के आपके अनुभव. हमारे मम्मा के व्यक्तित्व और उनके साथ के आपके अनुभव. तो सभी कुमारियों को हम अपनी दीदी का परिचय भी देंगे कि दीदी ओआरसी के डायरेक्टर हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के चेयरपर्सन हैं. दीदी बाबा मम्मा की साकार पालना लिए हुए हैं और आपका पूरा ही परिवार इस ईश्वरीय ज्ञान में बहुत अच्छे बाबा के स्नेही, सहयोगी और समर्पित बुद्धि. और दीदी की विशेषता है, दीदी जो है हमारे जितने भी टीचर्स बने हैं पूरे भारत के या विदेशों में भी जो बहनें सेवाएं दे रही हैं, दीदी विशेष ट्रेनिंग कराते हैं कुमारियों की, जो मधुबन में एवरी ईयर होती है. ऐसे ओआरसी में भी भिन्न भिन्न ट्रेनिंग्स के कार्यक्रम होते रहते हैं. और दीदी का हैदराबाद के साथ बहुत विशेष प्यार है. भले शांति सरोवर नहीं बना था, तभी भी दीदी वीआईपीस की सेवा, विशेष एडमिनिस्ट्रेटर्स की सेवा दीदी जी के द्वारा हुई. और उसी सेवा के फल स्वरूप दीदी ने हम सबको भी सशक्त किया. ऐसी शक्ति सेना तैयार की और दीदी के योग बल से और उनकी सेवाओं के बल से बाबा ने इतनी बड़ी गिफ्ट शांति सरोवर में दी. शांति सरोवर ओआरसी के बाद ही बना है और दीदी जी यहाँ पर भी अनेक बार
आए हैं। दीदी ये 11th ट्रेनिंग रिट्रीट है जो कि 2 साल से ऑनलाइन हो रहा है। उससे पहले अपनी अलग अलग बहनें यहाँ पर आकर ट्रेनिंग कराती रही हैं और काफी बहनें तैयार हैं। दीदी भी एक बार आए, आप भी आए थे, और काफी बहनें सेंटर्स पर भी रहने लगी हैं। 3 दिन में 4 दिन में ही बहनें बहुत अच्छी प्रेरणाएं लेकर के बाबा की राइट हैंड बने हैं। आज भी हम यही कामना करते हैं कि हमारी दीदी जी के क्लास का रिटर्न हम सब जो भी कुमारियां इसमें ज्वाइन हुए हैं, इसी लक्ष्य से क्लास सुनना है कि हम भी ऐसी दीदियों के समान बने और उनकी जो क्लासेस है उनसे ऐसी प्रेरणा ले कि इस मम्मा मास में हम भी मम्मा जैसे गुणवान शक्तिशाली बाबा के बच्चे बने। दीदी आपका पुष्पों से भी हम स्वागत कर रहे हैं शांति सरोवर में। आपके अपने घर में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ओम शांति। ओम शांति। इतना प्यारा गुलदस्ता 1000 कुमारियों का, जिसको मिले उसको और क्या चाहिए। बाबा को पसंद है कुमारियां, और शुरू से ही मुझे भी कुमारियों की सेवा बहुत पसंद है। मुझे कन्याएं बहुत प्रिय हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कन्या, आज की जो मुरली थी ना, जो कन्याओं का ओरिजिनल संस्कार है, ओरिजिनल, वो है भोलापन और प्यूरिटी। जो आज सवेरे मैं क्लास में बता रही थी, अभी आवाज ठीक है? अभी ठीक है आवाज? ओके, वॉइस इज लो। और सिस्टर विधात्री, सो अभी भी लो है? ओके, गुड वॉइस। तो मैं बता रही थी आज सवेरे की जो बाबा की मुरली है, वो वास्तव में कुमारियों के प्रति, कुमारियां कहो या कुमारियों की जो क्वालिटी है वो कहो, इट इज प्योरिटी एंड इनोसेंस। इनोसेंस, माया से इनोसेंट नहीं। माया के लिए हम काली है, परंतु वैसे इनोसेंट जिसमें शुद्धता है, पवित्रता है, सच्चाई है, ट्रांसपेरेंसी है, जिसमें फीलिंग की बीमारी नहीं है। कन्याओं को फीलिंग की बीमारी भी जल्दी आती है ना। छुई मुई है कन्याएं, छुई मुई पता किसको कहते हैं? टच मी नॉट। हाँ, मेरे को कुछ नहीं कहना, टच मी नॉट। लेकिन हम लोग शिव शक्ति भी हैं। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि थोड़ा हम लोग वो भी हैं, छुई मुई भी हैं, लेकिन बाबा हमको ही शिव शक्ति बनाता है। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर प्योरिटी है। प्योरिटी के कारण हम शिव शक्ति सहज बन जाते हैं।
और आज की सारी मुरली थी प्रीत की रीत, है ना, प्रीत। आज मैंने होमवर्क दिया था सवेरे, प्रीत की रीत क्या है, प्रीत की नीति क्या है, प्रीत वालों की निशानी क्या है और उससे प्राप्ति क्या है। तो जरूर जिन्होंने मुरली सुनी होगी उसका उन्होंने जरूर होमवर्क किया होगा। तो मम्मा जिसके विषय में मुझे आपको बताने को कहा गया, पर्सनल अनुभव मम्मा के साथ का, 1958 में हम लोग ज्ञान में आए थे और मम्मा शायद 58 एंड या 59 में कानपुर में आए थे। और मम्मा ने उस समय हमारी मदर ज्ञान में चलनी शुरू हो गई थी। 1 साल नहीं चली, लेकिन उसके बाद चली तो बहुत अच्छा चली, फिर कोई पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो मम्मा जहाँ रहती थी ना वहाँ हमारी मदर पहुँच जाती थी। आजकल तो सिस्टम, लेकिन उन दिनों में ना कानपुर में थे हम लोग, तो जहाँ मम्मा बाबा होते थे सब बच्चे वहाँ जाते थे, सबकी क्लास वहाँ पर ही होती थी। और जहाँ दादी दीदी आती थी हम सब की क्लास वहीं होती, हम लोग सब वहीं पहुँचते थे। तो ऐसे हमारी मदर भी सिविल लाइन सेंटर में थी, सवेरे मुरली हो गई, उसके बाद सारा दिन वहीं पर, क्योंकि मम्मा के साथ का अनुभव भी होता है। और मम्मा जब आती है तो कई प्रकार के कर्म योग के कार्य सेवा भी होती है। तो उस समय मदर बहुत यंग थी, शी मस्ट हैव बीन 28 or 29। तो मदर सारा दिन वहाँ रहती थी, सेवा करती थी। मम्मा के कपड़े हमारे घर में धुलते थे, प्रेस होते थे। तो मम्मा ने एक दिन गंगे दादी को पूछा कि इसके निर्मला के बच्चे नहीं है जो ये सारा दिन यहाँ रहती है? तो कहा गंगे दादी ने, मम्मा इसके 5 बच्चे हैं। तो कहा वो 5 का क्या करती है, कहाँ करती है? तो जब मम्मी पापा आते थे ना क्लास में, तो उसके बाद वो लोग वहाँ रह जाते थे। तो इनकी बुआ जी चलती थी ज्ञान में, वो बुजुर्ग थी। तो वैसे हमारे साथ हमारी दादी माँ होती थी, लेकिन दादी माँ को अच्छा नहीं लगता था कि ये लोग सेंटर पर जाएं, ब्रह्मा कुमारी में जाएं। तो दादी माँ उन दिनों में राधा स्वामी सत्संग था आगरा वाला, तो वहाँ पर वो चली जाया करती थी सेवा के लिए। तो पीछे से जो मम्मी के बुआ जी थे वो रहते थे, तो उनके साथ हम लोग होते थे। नौकर थे, लेकिन नौकरों के हाथ में तो बच्चों को नहीं देंगे ना, तो बुआ जी होते थे। लेकिन सवेरे के टाइम पर बुआ जी भी चले आते थे मुरली सुनने के लिए। कभी संडे होता था, कोई प्रोग्राम होता था, तो वो भी वहीं पर बैठी हैं। तो मम्मा ने पूछा, तो बोला गंगे दादी ने, मम्मा इसके 5 बच्चे हैं। बोला क्या करती है उन 5 बच्चों का, ये तो सारा दिन यहाँ दिखाई देती है। तो कहा मम्मा ये 5 बच्चों को ताले में बंद करके आती। तो मम्मा कहती ताले में बंद करके आती? ऐसे ताले में पलने वाले बच्चों को मैं देखूं तो सही। तो मम्मा ने हम लोगों को निमंत्रण दिया नेक्स्ट डे ही। मम्मा को बड़ा रहम आया कि ये बच्चों को ताले में बंद करके आ जाती है। रहम आया, मम्मा ने कहा मैं देखूं तो सही।
तो नेक्स्ट डे मम्मा ने हमको अपने साथ भोजन पर निमंत्रण दिया, बहुत प्यार से भोजन खिलाया, बहुत प्यार से अपने हाथों से मम्मा ने एक एक गिट्टी खिलाई। समझो जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ मम्मा है, तो लेफ्ट पे मैं बैठी थी, फर्स्ट लेफ्ट पे, फर्स्ट राइट पे मेरी छोटी सिस्टर थी जो आजकल आबू में है, और मेरा छोटा भाई था। वो हम तीनों थे, बाकी दोनों जो थे ना वो छोटे थे, तो वो नहीं आए थे हमारे साथ, हम तीन गए थे। मैं आपको क्या बताऊं, मम्मा एक कुमारी थी, लेकिन बाबा ने उसके अंदर पालना के संस्कार इतने डाल दिए थे जो मम्मा का माँ का स्वरूप इमर्ज। और मम्मा ने अपने हाथों से हमें भोजन कराया। आप सोच सकते हो वो सुख, वो शक्ति कितनी रही होगी, मैं वर्णन नहीं कर सकती। उस समय थोड़ी इतना एहसास किया था, उस समय तो बच्चे थे हम, 9.5 साल की थी मैं। 9.5 साल का बच्चा क्या होता है। आज जब मैं उन सब बातों को याद करती हूँ तो सोचती हूँ कितने लकी थे, कितने लकी थे। इस प्रकार मम्मा ने हमें पहली भेंट में जैसे कि अपना बना लिया, वो आकर्षण मम्मा की तरफ हमारा बन गया। फिर तो मम्मा के करीब रहते थे, जहाँ घूमते रहते थे मम्मा के इर्द गिर्द। मम्मा एक बार यही था या इससे नेक्स्ट विजिट था मम्मा का। मम्मा हर साल लगभग दिल्ली, कानपुर, बॉम्बे कहीं ना कहीं जाते थे सर्दियों में। तो वहाँ पर कानपुर में एक एलन फॉरेस्ट, जो एलन फॉरेस्ट है उसमें छोटा सा तालाब भी है, और वो जैसे फार्म हाउस होता है ना, उस समय हम छोटे थे तो हमको लगता था बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। तो कई सालों के बाद जब मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये एलन फॉरेस्ट। तो क्योंकि बड़े हो गए ना हम, तो अब हम बड़े हो गए तो हमको वो चीज़ छोटी ना, उस समय हमको बहुत बड़ा नजर आया। तो एलन फॉरेस्ट में मम्मा और बाबा दोनों आए थे, दोनों रहे थे। मुझे बाबा का उस समय का याद नहीं है, लेकिन मम्मा का याद है। तो मम्मा ने हम लोग मम्मा के साथ खेलते थे। आपको पता है मम्मा हारमोनियम बजाती थी, सितार बजाती थी, वो सबको पता है, लेकिन हारमोनियम भी बजाती थी। तो जैसे म्यूजिकल चेयर होती है ना, तो म्यूजिकल चेयर में क्या करते हैं, सब लोग दौड़ते हैं, जो घंटी बजाता है उसका मुंह दीवार की तरफ कर देते हैं कि बेईमानी नहीं करें, याद है ना। तो मम्मा का ऐसे नहीं करते थे, या तो ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं ना उसको, तो मम्मा का ऐसा नहीं करते थे। मम्मा का सामने, मम्मा सेंटर में होती थी और मम्मा हारमोनियम बजाती थी, क्योंकि मम्मा के लिए सब बच्चे समान थे, समझा। तो मम्मा के अंदर समानता के संस्कार थे। माँ जो होती है वो किसी को ज्यादा प्यार, किसको कम नहीं करती है। बच्चे समझते हैं कि इसको ज्यादा प्यार करती है, मेरे को कम करती है, हमेशा माँ से लड़ाई करते हैं कि आप उसको ज्यादा प्यार करते हो, मेरे को कम करते हो। लेकिन माँ तो ऐसा नहीं करती है, माँ तो सबको इक्वल प्यार करती है। तो मम्मा की ये विशेषता, ये गुण। तो मम्मा हारमोनियम बजाते थे, मम्मा हारमोनियम बजाते थे, और उसमें पता है फर्स्ट प्राइज क्या होता था? कैन यू इमेजिन? कोई बता सकता है फर्स्ट प्राइज क्या होता है, जो जीतेगा फर्स्ट प्राइज? नो ना, आप नहीं इमेजिन कर सकते।
फर्स्ट प्राइज होता था मम्मा की गोद। ताली बजाओ। फर्स्ट प्राइज जो जीतेगा वो होता था मम्मा की गोद। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्राइज होता था वो होती थी टोली। वो टोली नेक्स्ट प्राइज था। तो वो भी दृश्य बहुत अच्छे थे, सुंदर थे। मम्मा की गोद मिलना, मम्मा बहुत प्यार पुचकार देना। फिर मम्मा मुरली चलाते थे। तो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, मैं और छोटी सिस्टर, हमारा क्रिश्चियन स्कूल था, कॉन्वेंट था। तो कॉन्वेंट में क्या बताते हैं, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, ये सब सिखाते हैं ना, मैनर्स। तो मम्मा क्लास से बाहर निकलती थी उसे, तो हम लोग मम्मा के सामने हम मम्मा के बड़े मम्मा को गुड मॉर्निंग बोले। तो उन दिनों ओम शांति नहीं बोलते थे, उन दिनों गुड मॉर्निंग या फिर मम्मा की दृष्टि मिलती थी। तो हम दोनों बहनें बैठ जाते थे, मम्मा यहाँ से निकलेगी, हमको दृष्टि मिलेगी। तो मम्मा ने जो वो प्यार बचपन में दिया, उस प्यार ने हमको जैसे मम्मा की तरफ ज्यादा आकर्षित कर लिया। और जो माँ का प्यार है उसकी भूख और प्यास मिटा दी। अब मैं सोचती हूँ, ये जो बीज बाबा ने मम्मा के द्वारा बोया हमारे अंदर, स्नेह का, प्यार का, इसने बहुत काम किया। हमें माँ सेवा पे जाती थी, वो बहुत सेवाधारी थी। हैदराबाद भी आती थी, कभी स्टेज सेक्रेटरी का पार्ट, कभी कुछ करती थी, भाषण भी करती थी। दादी जानकी के साथ रहती। दादी जानकी जब हैदराबाद आते थे तो मम्मी पापा दोनों आ जाते थे सेवा में। ये तब था जब हम बेंगलुरु में आ गए, परंतु उसके पहले जब कानपुर में थे उसकी बात। लेकिन मैं बता रही थी कि माँ का प्यार, मम्मा का प्यार इतना था जो हमको माँ का प्यार उसने भुला दिया। मम्मा को पता था त्रिकालदर्शी होगी, बाबा को पता था। तो माँ जो सेवा पे जाती थी तो हम लोग कभी उसको रोकते नहीं थे, कभी नहीं रोकते थे। बैंगलोर का इतना बड़ा जो सब जोन है, जिसको कहते हैं सिटी सेंटर का, जो अभी पद्मा दीदी ने शरीर छोड़ा ना, उसके पहले सुंदरी दीदी थी। तो सुंदरी दीदी से भी पहले वो वहाँ पर क्लास कराने जाती थी, गीता पाठशाला। वो इतना बड़ा सब जोन बन गया। हमने कभी मम्मा को रोका नहीं, अलाउ किया जहाँ जाना। क्यों? मम्मा ने हमको इतना सुख दिया था बचपन में, इतना वो हमको फ्रीडम की मम्मा ने वरदान दिया था बचपन। इसी समय कि जो तुम निर्मला को इतना सेवा के लिए छुट्टी देती हो, बाबा तुमको इसका उजूरा अवश्य देगा। तो मैंने देखा हमारी मन बुद्धि बिल्कुल फ्री रहती थी और कोई प्रकार की कमी नहीं हमको महसूस होती थी, क्योंकि पढ़ाई में मन लगता था। तो अपना सारा टाइम हम पढ़ाई में लगा देते थे और पढ़ाई में होशियार हो गए थे, पढ़ाई में बहुत होशियार हो गए थे। तो ये मम्मा के वरदान के कारण कहो, बाबा के वरदान के कारण कहो, ये हमको प्राप्ति हुई। फिर ऐसे समय बढ़ता गया। मम्मा कानपुर में आते थे तो रंजीत नगर में, सिविल लाइंस में। तो मम्मा कभी भी मैंने किसी के लिए, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, भाषण करने वाली हूँ, क्लास कराने वाली हूँ, मैं गीत डांस मुझे नहीं आते। तो लेकिन मैंने कविता अगर बनाई आज दिन तक, तो केवल और केवल मम्मा के लिए बनाई।
मम्मा के लिए बनाई, मम्मा के लिए गाई और कभी किसी के लिए नहीं की। तो मम्मा का मैंने देखा, हम लोग जब गीत गाते थे मम्मा के लिए, तो मम्मा कैसे सेवाधारी थी और कैसे किसको उठाना मम्मा जानती थी। एक बहन थी जिस घर में मम्मा बाबा आके रहते थे ना, 7/73 तिलक नगर कानपुर. I remember the house number also. It was not a house, big bungalow. उसमें मम्मा बाबा आके रहते थे। तो माता जी जो थे उनकी बहू थी, वो रेडियो सिंगर थी, सिख थी, परंतु वो ज्ञान में नहीं चलती थी। तो हमने देखा कि मम्मा ने हम लोग ने गीत गाया, फिर मम्मा ने उसको पुकारा, कहा ये गीत गाएगी तो मम्मा सुनेगी। तो ऐसे मम्मा उठाती थी। हमने ये नेचर कैसे किसी को इनकरेज करना है, ये हमने मम्मा से आज रेट्रोस्पेक्ट में, उस समय तो नहीं समझती, लेकिन आज जब वो यादें आती हैं तो रेट्रोस्पेक्ट में हम सीखते हैं या याद करते हैं कि मम्मा ऐसे सबको उठाती थी। इसी रीति से जब ये सारा हो गया ना, कानपुर में आप लोगों को पता है या नहीं, बाल भवन बनाया गया था। बाल भवन बनाए जिसमें बड़े बड़े जो प्रवृत्ति वाले थे उनके बच्चे थे, और जो प्रवृत्ति वाले थे वो सेंटरों पर गए थे सेवा करने। कौन से सेंटर पर? गुड़गांव में एक आए थे, पटना में गए थे, नाभा में गए थे, चंडीगढ़ में गए थे। ये सब स्थानों पर सेवा के लिए गए और कुछ गीता पाठशालाएं खोली गई। तो ये प्रवृत्ति वालों को भेजा और उनके जो बच्चे थे वो बाल भवन में थे। बाल भवन के बच्चे सब भागंती हो गए और सिर्फ एक पूनम बच्ची जो जयपुर में है, और जयपुर है ना राजा पार्क, उसमें पूनम है, वो बाल भवन की यादगार है। वो सबसे छोटी होती थी। और बाकी अनिल अशोक ये होते थे, गुप्ता जी के, जो बाबा बनारस की गुप्ता जी को याद करते ना, वो होते। तो वो भी उसमें वो लोग भागंती हो गए, फिर वापस आ गए, आजकल फिर से अच्छे चल रहे। तो हम लोग को उस समय बिल्कुल फैमिली जैसी फीलिंग आती थी, सब फैमिलीज इकट्ठी हो जाती थी। तो इन सब की कन्याएं गई थी सेवा पर और लौट के आ गई, चल नहीं पाई वो लोग, क्योंकि बहुत यंग थी, बहुत छोटे छोटे थे, अभी कोई सिस्टम्स नहीं थे, कुछ नहीं था, हैंड्स की जरूरत थी। तो ये गई थी और वापस आ गई। परंतु तो मेरा भी दिल करता था कि मैं भी जाऊं, सेवा पे जाऊं। तो हमारे पिताजी को सबने मना किया, आप अपनी बेटी को मत भेजना, सब वापस आ गई हैं, ये भी वापस आ जाएगी, तो मत भेजो। लेकिन मेरा दिल तो करता था नहीं, मैं तो जाऊंगी। तो जिद की मैंने। तो अप टू 10th मैंने पढ़ाई पढ़ ली। जब मेरे को स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले रहे थे, होता है ना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, तो सब टीचर्स मम्मी को बोलते थे, आप इतने अच्छे बच्चे को स्कूल से क्यों निकाल रहे हो, पढ़ाई में होशियार है बच्चा, आप क्यों निकाल रहे हो, इसको पढ़ने दो। मैंने जिद पकड़ी थी कि नहीं, मेरे को तो सेंटर पे रहना है। You know what was my age at that time? 14.5. Just 14.5. अब क्या हुआ, अब जिद की तो ठीक है। तो मम्मा ही डिसाइडिंग अथॉरिटी थी, मम्मा थी। तो मम्मा ने पर्सनली जो मुझे शिक्षा दी वो मैं आपको बताती हूँ। मम्मा सोफे पे थी, मैं और मेरे माता पिता मम्मा के सामने बैठे थे। मम्मा को बताया तो मम्मा पहले मुझे जम्मू भेज रही थी, फिर मम्मा ने कहा नहीं, जम्मू नहीं जाना है। मम्मा ने यहाँ पर मेरे को कहा दूसरी जगह, वो है फर्रुखाबाद।
फर्रुखाबाद, वहां पर मम्मा ने भेजा। तो जब मम्मा ने भेजा उससे पहले मम्मा ने मेरे से एक सवाल किया जो एक शिक्षा हो गई। मम्मा ने कहा, इतनी मिर्ची खाओगी? मैंने कहा खा लूंगी। मम्मा ने कहा मटका भर के पानी पियोगी? मैंने कहा पी लूंगी। मम्मा ने कहा शेर से तुम डरोगी तो नहीं? मैंने कहा नहीं डरूंगी। तो मम्मा ने हाथ से ऐसे किया और मेरी आंख जो थी वो झपक गई। तो मम्मा ने कहा तुम तो डर गए। और मेरे पास तो कोई आंसर नहीं है ना, आंख तो झपक गई। तब मम्मा ने शिक्षा दी कि यदि बाबा को आप साथ रखोगे तो कभी भी कोई भी बात आती है उसका आप सामना कर सकेंगे। बाबा को साथी बनाना, सर्वशक्तिवान वो है, उसको साथ रखेंगे तो मिर्ची भी खा लेंगे, पानी भी पी लेंगे और शेर से भी नहीं डरेंगे। फिर तो मैं चली गई सेंटर पर, लेकिन एक बात मुझे उसकी बेहद खुशी है और वो ये कि मैंने अपना समर्पण का पत्र हाथ से लिख करके मम्मा को दिया। आजकल तो फॉर्म है ना, हमारे टाइम पर फॉर्म वगैरह कुछ नहीं थे, लेकिन हाथ से लिख के दिया। तो जैसे यज्ञ में सब लोग जो समर्पित हुए वो हाथ से चिट्ठी लाते थे ना, बाबा कहता था चिट्ठी लाओ, और हाथ से लिख करके लाते थे और ला करके मम्मा को देते थे। तो मेरे को खुशी इस बात की है क्योंकि मम्मा को कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो मम्मा को अचानक जाना पड़ा बॉम्बे। तो मम्मा, मैं जा रही थी तो मेरे को कहा, क्योंकि मम्मा ने डिसाइड किया ना फर्रुखाबाद जाने के लिए, तो मम्मा ने वो कहा पत्र लिखने के लिए। मैंने पत्र लिख के दिया। उसमें मम्मा ने डायरेक्टली मुझे करेक्शन बताए, ये करेक्शन इसमें करनी है, इसको मैंने बड़ा सुंदर लिखा था। तो मम्मा ने कहा करेक्शन इसमें डालनी है, ये करेक्शन। तो मैंने वो करेक्शन करके नेक्स्ट डे मम्मा की ट्रेन थी, मैंने मम्मा को पर्सनली उसमें दिया। अब वो कहाँ गया वो तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये संतोष है कि मैंने मम्मा को हाथ से लिख करके दिया समर्पण का पत्र। तो उसमें शक्ति, मम्मा हमेशा कहती थी श्रीमत का पालन, जो बाबा खिलाए, जहां बिठाए, जैसा चलाए वैसा चलाए। खैर वो एक स्टोरी अलग हो जाती है। इससे पहले हम लोग जब मधुबन जाते थे तो एक मेरा ये भाग्य रहा है, कन्या मैं आपको बताऊं, हमने मधुबन में खूब सेवा की है, खूब माना खूब की है। सब्जी काटना, रोटी पकाना, अनाज साफ करना, खाना खिलाना, भरपूर किया है, भरपूर। और मम्मा के समय से, मम्मा खुद बैठते थे ना कराने, तो मम्मा के साथ बैठ करके सब्जी काटना। बीच बीच में मम्मा कहती थी शिव बाबा को याद कर रहे हो? शिव बाबा याद है। अच्छा, एक और बात याद आ गई। तो मम्मा क्या करती थी, सवेरे के टाइम पे हम कन्या ये करते थे ना, शाम को मम्मा हम लोगों को कहती थी बाबा की मुरली जाकर के रिवाइज करो। तो मधुबन में जहाँ पर अभी पांडव भवन में निर्वैर भाई का ऑफिस है ना, वहाँ हिल टॉप था, छोटा सा हिल था, वहाँ धोबी कपड़े सुखाता था, घर के कपड़े, परंतु उसको तोड़ करके फिर
उन दिनों में मम्मा अपनी खिड़की से देखती थी और हम कन्याएं वहां पर बैठ करके मुरली रिवाइज करती थी। मम्मा को ये अच्छा लगता था कि जो कुमारियां हैं वो मुरली रिवाइज कर स्टडी पर अटेंशन दें। तो हमको ये बात तो अच्छी लगती थी, पढ़ाई तो अच्छी लगती थी। फिर बच्चे थे, शायद 10-11 साल के रहे होंगे, तो बॉम्बे की एक बहन थी, निमू बहन। अब तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। सरला दीदी थी ना अहमदाबाद की, उनकी बहन। तो वो हम लोग तो छोटे बच्चे थे, तो दौड़ दौड़ के काम करते थे। अरे आपको क्या बताऊं, उन दिनों में कोई मधुबन में बड़े बड़े प्लेट्स, चम्मच, ग्लास कुछ नहीं होते थे। वो कांसे की थालियां होती थी, कांसा समझते हैं, ब्रॉन्ज, उसकी थालियां, उसके बर्तन होते थे, और पीतल का वो होता था, ग्लास होता था, ऐसे मोटे मोटे बड़े बड़े वो ग्लास होते थे, वैरायटी प्रकार के। छोटी सी एक अलमारी थी, उसके अंदर बर्तन रखे जाते थे। हमारी पुरानी यादगार है पांडव भवन में। और हम लोग को ना धरती पर वो चटाई बिछा करके और ये थाली वगैरह लगा करके रखनी होती थी। तो हम बच्चे थे, खेलने भी चले जाते थे, लेकिन 12 बजे बेल लगता था खाने का, उससे पहले हम लोगों को ये सब तैयार करना होता था। और नीमू बहन हमारी इंचार्ज थी, वो बड़ी थी, तो वो इंचार्ज थी। तो एक दिन क्या हुआ, हम लोग खेलने चले गए, हमको पता ही नहीं लगा, टाइम ज़्यादा हो गया। जब बेल बजी तो फिर हम लोग दौड़े दौड़े आए, हम तो भूल गए, हमने तो कुछ किया ही नहीं। और मम्मा की एक विशेषता थी, नहीं इंटरनेट लॉस हो गया। आवाज आ रही है? तो मैं क्या हाँ, तो हम लोग खेलते खेलते आए, दौड़े दौड़े हाँफते हाँफते आए। तो मम्मा आ चुकी थी। मम्मा 12 बजे ना चक्कर लगाते थे, देख कैसे चल रहा है, क्या चल, तो आ गए। तो मम्मा थी और हम लोग बच्चे जो थे, मम्मा ने नीमू बहन को कहा, नीमू आज तुम्हारा डिपार्टमेंट ठंडा है। तो नीमू बहन को गुस्सा आया। अब वो कुछ कर तो सकती नहीं थी मम्मा के आगे, तो डांट तो सकती नहीं थी। वो हमको जोर जोर से घूर रही थी, आंख दिखाते हैं ना, ऐसे आंख दिखाया। हम बच्चे डर करके आंख नीचे करके थे और काम करते हैं। तो मम्मा मुस्कुराती रही। इससे हमने एक शिक्षा ये ली कि बेशक हम लोग वहाँ पर लेट हुए, कुछ हुए, मम्मा ने कुछ नहीं बोला, कहाँ चले गए थे तुम, क्या कर रहे थे, नो, मम्मा ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मुस्कुराया, हमको कुछ नहीं बोला, हमारे इंचार्ज को बोला।
तो ये भी एक बात है, क्योंकि हर एक के अंदर अपनी शक्ति होती है ना। तो ऐसे भी थे। फिर मम्मा के साथ खेलते भी थे बैडमिंटन, बाबा मम्मा बैडमिंटन खेलते थे, तो हमको मौका मिलता था, हम लोग साइड पर, मेरा दिल करे, क्योंकि मैं स्कूल में खेलती थी, मेरा दिल करे मैं भी खेलूं, तो फिर मम्मा बाबा के साथ बैडमिंटन भी खेला। इस प्रकार से मम्मा के साथ। फिर मम्मा, जब मम्मा का एक कैंसर डिटेक्ट हुआ ना, तो मम्मा बॉम्बे में, बॉम्बे के बाद फिर मम्मा बेंगलोर चले गए। उस समय मैं फर्रुखाबाद सेंटर पर रह रही थी। और फर्रुखाबाद में क्या है, मैं आपको कान में एक बात बताती हूँ, आप लोग ऐसा नहीं करना। देखो, घर में हम लोग बड़े प्यार से पले थे। प्यार से पले माना नौकर बहुत सारे थे, हमको कुछ भी काम नहीं, एक चम्मच भी नहीं हम कभी साफ किया। तो अब सेंटर पर गए ना, तो मैं थी सबसे छोटी। मैं पढ़ाई में तो होशियार थी, काम में भी होशियार थी, क्योंकि मम्मी जाती थी तो रोटी बनाना सीख गए थे, उसमें भी होशियार थी। लेकिन जो हमारी बड़ी दीदी थी ना, वो दोनों बैठ के बातें करती थी और मेरे को काम पे लगाए रखती थी। तो मेरे को कपड़े भी धोने हैं, सफाई भी करनी है, खाना भी बनाना है, सब करना है। तो और किया मैंने कभी नहीं था, मैं किया सब कुछ। लेकिन मेरे को लगा कि आई एम नॉट मेड फॉर इट। ये इस तरीके से, अब मेरा पढ़ाई में तो रुचि थी ना, मैं चाहती थी मैं क्लास कराऊं, भाषण करूं, तो छोटे से बच्चे को कौन क्लास देगा। फिर भी वेडनेसडे मॉर्निंग मेरी क्लास होती थी, मुझे याद है, वेडनेसडे मॉर्निंग मैं क्लास का मुरली क्लास सुनाती थी, और संडे इवनिंग भाषण होता था। उसने मुझे बहुत मदद की। सेंटर पर कैसे, अच्छा नीचे हम रह नहीं सकते थे, जैसे ही क्लास खत्म होता था ना, मैं टीचर बोलते जाओ ऊपर, ऊपर, किसी से मिलना भी नहीं, बात भी नहीं करना, जाओ सीधे ऊपर जाओ। ऊपर चले जाते थे, कुछ भी। फिर मेरे को ना लगता था थोड़ा, क्यों, मम्मा ने कहा था देखो परीक्षा आएगी, लाल मिर्ची खाएंगे सब। लेकिन मेरे भाग्य में मोड़ आया। कैसे, मम्मा जब बेंगलोर में थे तो मम्मा ने वहां से पत्र लिखा। मम्मा ने पत्र में लिखा कि आपको ऐसा पुरुषार्थ करना है जो आप महारथियों की लाइन में आ जाओ। ऐसा पुरुषार्थ, बाबा को इतना याद करना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है जो महारथियों की लाइन में आ जाओ। तो हम ऐसा पुरुष, ये मेरे को लास्ट पत्र मम्मा का आया, लास्ट था। तो इस प्रकार से मम्मा ने जो हमको समय पर समय पालना, जीवन का उद्देश्य दिया, वो स्पष्ट हो। उसके बाद तो फिर मम्मा अव्यक्त हो गए, चली गई मम्मा। लेकिन मम्मा ये संस्कार ज्ञान के, योग के, पढ़ाई के, सेवा के डाल करके गई। और आज भी वो सब चीजें मुझे उतनी ही प्रत्यक्ष रूप से याद है, मैं भूली नहीं हूँ, याद है। तो बाबा, हम कन्याओं को, मम्मा की विशेषता थी ना कि मम्मा ने एक बार बाबा को जाना, पहचाना, फिर मम्मा ने कभी भी वो नहीं किया, क्या भला, बाबा को जाना, पहचाना, परंतु कभी भी मम्मा की बुद्धि इधर से उधर नहीं गई। मम्मा कर्मातीत बनी, तकलीफ में थी, लेकिन मम्मा की बुद्धि इधर से उधर नहीं गई। श्रीमत का पालन, बाबा ने जो कहा
सो मम्मा ने किया, कोई उसमें मम्मा ने फर्क नहीं लाया। हाँ जी बाबा कहे हाँ। हाँ, मम्मा की जो मुरली थी ना वो पहले चलती थी, बाद में बाबा की। बाबा को दिल होती थी कि मम्मा क्या बोल रही है मैं सुनूं, तो बाबा बहुत धीरे धीरे आते थे। लेकिन मम्मा इतनी होशियार थी, मम्मा को बाबा की आहट आए, जैसे कहते हैं ना हवाओं के झोंके से पता लग जाता, तो मम्मा को पता लग जाता था कि बाबा आ रहा है। तो मम्मा बिल्कुल चुप हो जाती थी, बाबा के आगे बिल्कुल नहीं बोलती थी। आज तो हम लोग अपने बड़ों के आगे ब्ला 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 बोलते हैं, लेकिन मम्मा नहीं बोलती थी, बिल्कुल नहीं बोलती थी, चुप। बाबा आया, मम्मा चुप। अच्छा, फिर मम्मा का हमने क्या देखा, ये मेरी आंखों देखी सारी बातें बता रही हूँ मैं। मम्मा का क्या देखा, जब बाबा बोलते थे ना, तो मम्मा थोड़ा सा अपनी गद्दी पर ऐसे टेढ़ी होके बैठ जाती थी, और अगर बाबा ऐसे ही बैठेगा तो मम्मा को सामने देखना पड़ेगा ना, लेकिन मम्मा क्या करती थी, अपने आप को ऐसा थोड़ा सा टर्न कर लेती थी, और बाबा को एक टक बाबा को देखती रहती, बाबा क्या कहता है, बाबा क्या बोल रहा है। तो बीच में बाबा भी परीक्षा लेता था। बाबा मम्मा को कहता था, जैसे अब आजकल तो ये शब्द नहीं आते मुरली में, उन दिनों में तो बाबा डायरेक्ट बोलता था। क्या कहता ना, मम्मा तुम भी पहले बंदरी थी ना, तो मम्मा कहती है जी बाबा। ऐसा इतने मम्मा को ये ख्याल नहीं आया मैं इतनी बड़ी, इतनी मुरली चलाने वाली, और बाबा ये क्या कहता है, मम्मा को ख्याल नहीं आया। मम्मा कहती जी बाबा, जी बाबा। तो मम्मा का ये जो था जी बाबा कहना, वो बड़ा विशेष था। हाँ, एक बात और याद आ रही है, मुझे रोटी बनाना भी मम्मा ने सिखाया। जैसे अभी तो वो भंडारा नहीं है, पहले वो भंडारा था छोटा सा पांडव भवन में, भोली दादी का भंडारा, छोटा सा भंडारा था। तो मम्मा ने जो आटा गूंद के रखा ना, तो उसमें मम्मा ने सिखाया, ये देखो आटा पेड़ा लिया, उसको मम्मा कहती थी चानी, चानी। और अभी तुमने 10 पेड़े बनाए ना, रोटी बेलने से पहले वो पेड़े बनाते हैं ना, गोल गोल करते हैं ना, ओके। तो मम्मा ने सिखाया 10 करें, उसके बाद एक छोटा सा डाल दे टुकड़ा, छोटा सा गोला डाल दे, तो वो एक गोला इक्वल्स 10 पता लग जाता था, एक गोला माना 10 रोटी है। तो ऐसे करके सिखाया। फिर मम्मा ने रोटी बेलना सिखाया, प्रैक्टिकल में कैसे रोटी, सिंधी रोटी बनाए। उन दिनों सिंधी रोटी बनती थी यज्ञ में, प्लेन रोटी नहीं होती थी, सिंधी रोटी होती थी, बड़ी सॉफ्ट होती थी, वो मम्मा ने सिखाई। तो ये भी हम कहेंगे कि मम्मा ने हमको कर्म योग भी सिखाया, कर्म योग सिखाया, इंस्पेक्शन कैसे करना है वो सिखाया, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है वो सिखाया, स्टूडेंट बन करके कैसे बैठना है वो सिखाया, फिर कैसे स्टूडेंट लाइफ में परीक्षाएं आएंगी उसके लिए सिखाया, और मम्मा ने सिखाया कैसे बाबा के प्यार में सदा रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो कितनी सारी बातें मम्मा की विरासत के रूप से दी हुई है। और मम्मा तो मम्मा थी, मम्मा का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। बाबा पता है क्या कहते थे, कोई भी मम्मा की जुत्ती में पांव भी रखने योग्य नहीं है, इतनी अच्छी थी मम्मा। मम्मा का जो भाषण था, कानपुर में मम्मा आए, तो वो पर्सनली मेरे साथ नहीं बीता है, इसलिए मैंने नहीं सुनाया था, लेकिन अभी
टाइम है तो मैं सुनाती हूँ इंस्टेंस, ये हमारे लिए काम की चीज़ है। हम लोग कानपुर में थे, तो पहला फंक्शन जिसमें मम्मा ने भाषण किया वो कानपुर में हुआ। और कानपुर में मम्मा ने फूल बाग था, फूल बाग था, कंपनी बाग था, वहीं पर दोनों बाग वही थे, याद एग्जैक्टली नहीं, शायद फूल बाग था। तो मम्मा ने वहां पे मम्मा को बुलाया गया, इसलिए सारे कानपुर के बड़े बड़े सेट, कानपुर वाज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ यूके, वहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री थी, तो बहुत बड़े बड़े सेठ थे, बड़े बड़े सेठ लोग थे, बिरलास, जयपुरियास, ये सब थे वहाँ पर, सिंघानियास, ये सब वहाँ पर थे। तो वो सेठों की नगरी थी, तो लोगों को पसंद नहीं, आर्य समाजी भी थे, लोगों को पसंद नहीं था कि ब्रह्मा कुमारी, तो उन्होंने कहा अच्छा इन्होंने प्रोग्राम रखा ना, हम इनकी मम्मा से पूछेंगे, सवाल पूछेंगे। उन्होंने डिसाइड कर लिया, खूब सारे प्रश्न पूछेंगे। तो मम्मा को पहले से बता दिए, मम्मा आप जहाँ जा रहे हो ना, हमारे पास उसका फोटो भी है यहाँ पर ORC में, कैसे मम्मा का फर्स्ट भाषण जो है, आप मम्मा जा रहे हो ना, तो वहाँ पर उन्होंने ये ऐसे ऐसे सोच के रखा। मम्मा ने कहा ठीक है। तो सारी सभा फुल हॉल खचा खच भरा हुआ, उसमें मीडिया भी है, तो सेठ भी हैं, तो आर्य समाजी भी हैं, आदि आदि। तो मम्मा ने मम्मा का जब नाम अनाउंस हुआ, तो उस जो स्टेज सेक्रेटरी था उसने मम्मा की महिमा करके नाम अनाउंस करके पुकारा, बुलाया। मम्मा आई, ऐसे रॉयल चाल, धीरे 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 लोग मम्मा को देखने लग गए। कितनी रॉयल चाल और कितनी एंजल लाइक, प्यूरिटी की देवी, एंजल लाइक। मम्मा आके सेंटर स्टेज पे खड़े हो गए और सारी सभा को दृष्टि दी, सभा को दृष्टि दी, तो कोई कुछ नहीं बोल सका। जो प्लान करके बैठे थे ना, हम ये पूछेंगे ये पूछेंगे, कुछ नहीं कोई बोल सका। शांत शांत हो गया, सारी सभा शांत। आज भी लोग उस समय के जो है ना याद करते हैं। तो मम्मा की साइलेंस की शक्ति थी। और हम ऑलराउंडर दादी के साथ रहे हैं ना, तो मम्मा की वो बातें मेरे को तो याद नहीं है। हमने ज़रूर वो सेवा मम्मा के साथ बैठ के सब्जी काटने की है, लेकिन मेरे को इतना याद नहीं है। लेकिन ऑलराउंडर दादी बताते थे कि हमने पालक काटी ना, तो मम्मा इकोनॉमी और एकाग्रता, इन दो बातों पर बहुत ध्यान खिंचाते। पालक फेंकने नहीं देती थी मम्मा, जो बच्ची उसको मम्मा कहती इधर ले आओ मेरे पास, उसमें से भी पत्ते निकाल लेती थी। ये मम्मा की विशेषता थी। तो इकोनॉमी, यज्ञ की इकोनॉमी करनी है। और दूसरा, ऑलराउंडर दादी बताते हैं जब मम्मा यज्ञ में थी ना, तो बाबा की मुरली चलती थी। उन दिनों कोई वो नहीं होता था, टाइपराइटर नहीं था, कुछ नहीं था। वो तो मुरली हमने भी हाथों से लिखी, पता है आपको। उन दिनों टाइपराइटर नहीं था, उन दिनों में मुरली हाथ से लिखते थे। मैं यज्ञ में तो नहीं थी उस समय, लेकिन मधुबन पांडव भवन जाते थे ना, तो वहाँ पर लिखना होता था। वो उसको बोलते स्टेंसिल पेपर। स्टेंसिल पेपर पर हार्ड पेन से हमको कट करना होता था, वो लिखना, पेपर कट होना चाहिए, और जितना अच्छा कट होगा उतना अच्छा प्रिंट अच्छा आएगा। वो हमने वो दिन भी देखे हैं। तो बैठ करके हम लोग मुरली लिखते थे, और मुरली लिखते थे
और फिर उसकी लिथो निकलती थी, प्रिंट निकलती थी जो सेंटरों पे जाती थी। तो मैं आपको बता रही थी कि मम्मा का मनन और चिंतन मॉर्निंग में, जब मम्मा कमरे से बाहर निकल के आती थी तो ऑलराउंडर दाई कहती थी मम्मा का चेहरा ऐसे लगता था चमकता हुआ सूर्य, जैसे सूरज चमक रहा, लाल लाल एंड फुल ऑफ पावर, ऐसे लगता। तो ये भी मम्मा की विशेषता थी, साइलेंस, साइलेंस। बाकी मम्मा की शिक्षाएं तो आपने सुनी ही होंगी, बाकी कईयों ने सुनाई होंगी, लेकिन जो पर्सनल साथ भी थी वो मैं सुना रही। और एक बात आपको सुनाती हूँ, वो पता नहीं किसने सुनाई या नहीं सुनाई, क्लास में मैंने यहाँ सुनाई थी। एक बार जो मोहिनी दीदी थे ना, मम्मा के साथ रहते थे, संदेशी थे मम्मा के, तो वो उसकी लिखाई बहुत अच्छी, तो वो मुरली ना लिखा करती थी, जैसे मैंने बताया ना मुरली लिखना, ऐसे वो लिखती। तो उसकी ड्यूटी थी मुरली लिखना, मुरली लिखती थी वो। अब नेचुरल मम्मा की माँ थी रोचा, वो खाना खिलाने की ड्यूटी पर थी। तो मम्मा को, और ये मम्मा चक्कर जरूर लगाते थे, क्या बात है, कौन नहीं आया, मम्मा फलाना नहीं आया। अच्छा तुम अभी तक बैठी हो? हाँ मम्मा अभी मोहिनी नहीं आई है। मोहिनी नहीं आई कि मोहिनी कहाँ है? मम्मा वो मुरली लिख रही है। अच्छा मोहिनी को बुलाओ। मोहिनी आई। मोहिनी तुम्हारे कारण से देखो ये बैठी है, ये रेस्ट पे नहीं जा सकती। तो रोचा बुलाती थी तो कहती अभी मैं आ जाती हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ, पूरा करके आती हूँ, जैसे कन्याएं करती। तो मम्मा ने कहा नहीं, कल से तुमको ठीक टाइम पर आना। तो कहा मम्मा ठीक है। मम्मा तो मम्मा थी, उसको तो सबक सिखाना जब है तो सबक सिखाना है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे भी मोहिनी बहन फिर नहीं आई। आज मोहिनी नहीं आई, मम्मा अभी कहती है मैं आ रही हूँ, तो मुरली लिख रही है। मम्मा ने उसको बुलाया, मम्मा ने कहा बुलाओ, फिर आई। मोहिनी आज क्या हुआ? मम्मा मुरली थोड़ी सी रह गई थी, सोचा मैं। मम्मा ने कहा तुमको तो ये कहा था ना। हाँ मम्मा। तो मम्मा ने कहा कि अच्छा ठीक है, कल ठीक टाइम पर आना। तीसरे दिन उसने फिर लेट कर दिया। अब मम्मा को एक्शन लेना पड़ा। तो मम्मा ने क्या किया, मम्मा ने मोहिनी बहन को बोला कल से तुमको खाना खिलाना है। अब यज्ञ में 350-400 रहते थे, बड़े बड़े तपेले, आजकल जैसे हॉट केस थोड़ी होते थे, वो तो सीधे पतीले रखे जाते थे बड़े बड़े पतीले, तो उसकी वो सारी भाप जो है चढ़ती थी। तो ऐसे उन्होंने ये किया, खाना खिलाना। मोहिनी बहन ने तो एक ही दिन खाना खिलाया, तो उसको मम्मा ने कहा तुमको 15 दिन खाना खिलाना है। वो बेचारी परेशान हो गई, खाना ही नहीं खाया गया उससे। तो रोचा माँ थी ना, तो उसको तरस आया। तो मम्मा ने कहा, मोहिनी बहन ने रोचा को कहा, रोचा कल से मैं जरूर, तुम मम्मा से बोल दो कि मेरे को माफ कर दे। रोचा ने कहा मैं नहीं कर सकती, हालांकि मम्मा की माँ थी। रोचा ने कहा मैं नहीं कर सकती, ये मम्मा ने कहा है, मैं नहीं कर सकती। बेचारी मोहिनी बहन 3 दिन खाना खिलाया, उसको खाना खिलाया नहीं गया। सबक दे दिया ना मम्मा ने कि जो तुम दूसरे को इंतजार कर, अभी देखो खाना खिलाना कितना मुश्किल होता है। बस उसके बाद फिर मम्मा के पास गई मोहिनी बहन, मम्मा मैं ठीक वक्त पर आऊंगी, मैं राइट टाइम में तंग नहीं करूंगी आदि। मम्मा ने कहा नहीं, 15 दिन तो खिलाना ही है तुमको। वो सबक जो मोहिनी बहन ने लिया, वो सबक सदा के लिए उसको फिर याद रहा। और भी ऐसी बातें हैं, परंतु वो मेरे साथ बीती हुई नहीं है। तो इससे
हमने ये देखा कि मम्मा का जो एडमिनिस्ट्रेशन, लव एंड लॉ, दोनों का बैलेंस, जिससे ही तो यज्ञ चलता है ना। अगर केवल लवफुल हो तो भी नहीं चलेगा, लॉफुल हो तो भी नहीं चलेगा, दोनों का बैलेंस। तो ऐसी थी हमारी मीठी मम्मा, और मम्मा को पसंद थी कुमारियाँ। तो कुमारियाँ आप सोचो तो सही, जगदम्बा माँ सरस्वती की हो या लक्ष्मी की हो, बोलो। जो कहे जगदम्बा माँ सरस्वती की वो ऐसे हाथ हिलाओ, हाँ? और जो कहे हम तो लक्ष्मी के हैं, सत्युग के हैं, वो हाथ हिलाओ। और तीसरी भी है दुर्गा वाली, दुर्गा वाली हाथ हिलाओ, हाँ? अच्छा, मैं देख रही हूँ कुछ ऐसी हैं जो कहीं भी हाथ नहीं हिला रही। और एक कन्या है जिसने अपना नाम हृदय पुष्पा रखा है। हृदय पुष्पा वाली कहाँ है? हृदय पुष्पा, उसने हमारी दादी का नाम रख लिया है, हाँ? अच्छा, ओके। अभी कुलदीप दीदी आ गए हैं। कुलदीप दीदी, थैंक यू। थैंक यू दीदी, आपको आज इतनी सुंदर आपने यात्रा कराई। ऐसा लग रहा था कि टाइम और लंबा हो, सुनते रहे, क्योंकि मम्मा बाबा की कहानियां इतनी रोचक कहानियां हैं। तो आप हमें पूरी सैर करा दिए, यज्ञ की पूरी हिस्ट्री आंखों के सामने घूम गई, और हमें भी ऐसा लग रहा था आपके साथ साथ हम भी मम्मा के साथ का अनुभव कर रहे हैं। और ऐसी आशा है दीदी, आपके नाम के साथ इन कन्याओं में भी ऐसी आशा अनुभव हो रही है कि ये जरूर मम्मा समान क्वालिटीज धारण करेंगी और आपकी इस क्लास का रिटर्न भी देंगे। और अवश्य वो आपसे भी मिलेंगे आकर के ओआरसी में सबूत दिखाने के लिए। जरूर। और ये हृदय पुष्पा विशाखापट्टनम की है। मैंने भी इसको बोला था उसके माँ बाप को, आपने ऐसे कैसे नाम रखा? बोला बस हमको पसंद आया। तो उसका बहुत सुंदर अनुभव भी है। ओम शांति दीदी, बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू। ओम शांति। शांति तुम योग योग दृष्टि दीदी, आप दृष्टि देंगे 3 मिनट हाँ, योग में। वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां, वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां,